इस जीत में आप किन किन चीज़ों का योगदान मानते हैं, किस किस को श्रेय देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता को ये श्रेय देना चाहता हूँ कि सही समय पे लिया गया ये एक सही और महत्वपूर्ण फैसला था। पिछले साल सवा साल में बिहारियों ने अनुभव किया कि डबल इंजन की सरकार होती क्या है। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद 12-13 बार बिहार जाते हैं एक साल के भीतर। चुनाव से पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने प्राथमिकता में बिहार को रखा, इसने वो विश्वास बिहार और बिहारियों के मन में जताया। डबल इंजन की सरकार को लेकर जिस तरीके से हैंड इन ग्लव्स की तरह केंद्र राज्य सरकारों ने मिलकर काम किया, योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया, तो बिहार की जनता में ये विश्वास जागा और इस विश्वास ने इस परिणाम को का स्वरूप देने का काम किया। तो जहां मैं बिहार की जनता को श्रेय देता हूं, यकीनन मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, बिहार की प्रति उनकी प्राथमिकता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 2 दशक का अनुभव, मैं अपने आप को भी श्रेय दूंगा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, चिराग पासवान का, और मुझे लगता है पांचों दल का जो समावेश था, उपेंद्र जी, मांझी जी, तो अपने में दिस बिकेम एज अ विनिंग कॉम्बिनेशन। और जो आपके विपक्ष में लोग बैठे थे, उनके अंदर जो खींचतान चल रही थी, जो लास्ट मोमेंट तक वो अपनी सीट तय नहीं कर पा रहे थे, वो श्रेय कितना देंगे आप? बिल्कुल, वो भी एक कारण रहा। मैं नकारात्मक एनर्जी से ज़्यादा अपनी पॉजिटिविटी पे काम करता हूँ, इसलिए मैंने हम लोगों की क्या क्या ताकत रही मैंने उसका जिक्र किया। बट स्वाभाविक है कि विपक्ष भी जिस तरीके से बटा हुआ, बिखरा हुआ, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक दूसरे के सर के ऊपर चढ़ता हुआ दिखा, भले वो कांग्रेस हो, भले वो राजद हो, या जिस तरीके से सहनी साहब खुद उप मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में उन्होंने पूरे गठबंधन को जिस तरीके से नकारने का काम किया, मुझे लगता है इन सारी चीज़ों ने, और जिस तरीके से फ्रेंडली फाइट ये लोग लेकर सामने आए। मैं नहीं मानता राजनीति में भाई कोई दोस्ताना संघर्ष होता है, आइदर यू आर फ्रेंड्स विद समबडी और यू आर फाइटिंग अगेंस्ट दैट पर्सन, ये फ्रेंडली फाइट का कंसेप्ट नहीं चलता है भारत की राजनीति में। अगर 29 से ज़्यादा सीटें आपको मिलती चुनाव लड़ने के लिए, तो एनडीए का प्रदर्शन और ज़्यादा बेहतर हो सकता था। मुझे लगता है गठबंधन में अपनी सीमाएं होती हैं आपके विस्तार को लेकर, और दिस वाज द बेस्ट दैट आई कुड हैव गॉट विद इन द अलायंस, क्योंकि गठबंधन जब तय भी हो रहा था तब भी डे वन मुझ में ये बहुत स्पष्टता थी, और जब मैं गठबंधन के भीतर बैठा भी तो मैं ये मान के ही बैठा कि देखिए 100 से ज़्यादा सीटों पर मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी 100 से कम पे चुनाव लड़े, ये मुझे ही स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि हमारा चुनाव विद इन द अलायंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं 29 पा गया तो ये 100 पा गए तो वो 6 पा गए, यहाँ पे चुनाव नहीं हो रहा है। कितने जीत के हम विधानसभा लेके जा रहे हैं ये मायने रख रहा है। तो ऐसे में जब सामने महागठबंधन से 140 प्लस पे कोई एक क्षेत्रीय दल चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसे में मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी 100 से कम सीटों पे चुनाव लड़े, ये मुझे ही स्वीकार नहीं था। वो 100 पे लड़ते, मैं ये उस वक्त मान के चल रहा था कि जनता दल यूनाइटेड संभवतः 1-2 सीटें ज़्यादा चुनाव लड़ेगी, 40-41 सीटें ही हम लोग के पास बचती थी। तो मैंने गठबंधन में एक सिंपल फॉर्मूला दिया कि हर लोकसभा पे 5-6 जो भी विधायक आप बांधना चाहें वो बांध के आप सबको सीटें आप बांट दें। तो मुझे लगता है उस हिसाब से वैसे तो मेरी 6-5 30 होनी चाहिए थी, 1 सीट का मुझे नुकसान हुआ, पर मुझे खुशी इस बात की है कि प्रदर्शन हम लोग बेहतर कर पाए। 29 में से 26 ऐसी सीटें थीं जो हमारा गठबंधन लंबे समय से जीता ही नहीं है।